बाय 1.25 इंच का एक छोटा सा सूचक है जो हजारों लाखों करोड़ों के हाथों में जाकर उस इतिहास की ज्वालामुखी को बुलंद करता है। और जब ये एक नौजवान के हाथ में जाएगा, एक वृद्ध अम्मा के हाथ में जाएगा, एक बुजुर्ग पिता के हाथ में जाएगा, जिनके इस नवीन भारत में एक नई जिज्ञासा है, एक नई सोच है, एक नई विचारधारा है। क्या क्या हमने अपने नायकों का मान सम्मान करके रखा है? ये डाक टिकट उसी प्रश्न का उत्तर है। उद्धवदास जी, भाई जी की जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। और इस देश के कोने कोने में जाओ, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरात के भरूच तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक पग पग पर आप इतिहास की भूमिका रचनात्मक रूप से बनाने वालों की श्रृंखला देखोगे। और अशोक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उस इतिहास को हमें समझना होगा। उन वीरों को हमें नमन करना होगा, उनकी तपस्या को हमें नतमस्तक होकर जानना होगा। तभी आप और हम मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। अब भाई जी का क्या बुलंद इतिहास था। जन्म भी हुआ तो काशी में, 115 वर्ष पूर्व 1911 में। वो काशी, वो गर्व है भारत माता की संस्कृति की, राष्ट्रभक्ति की, विचारधारा की, और उसी से प्रभावित होकर, क्योंकि जिस वातावरण में आपका बचपन गुजरता है वही वातावरण आपको प्रभावित करता है। 23 साल की उम्र में जब भोपाल लौटे 1934 में, और यहां नवाबी हुकूमत की अत्याचार देखा, एक ऐसा अत्याचार जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैद की गई थी, खुले रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगा गया था, और हिंदी भाषा में तो बोलना नागुजारा समझा जाता था। और जो व्यक्ति काशी की धार्मिक नगरी से आता है, उस व्यक्ति ने ठान लिया या तो मैं रहूंगा या तो ये रहेंगे, और कलम को हथियार बनाकर अपने रास्ते पे निकल चुके हमारे भाई जी। शुरुआत की इन्होंने प्रजा पुकार साप्ताहिक पत्र, जहां दबे कुचले प्रताड़ित लोगों
को एक नई आवाज प्रदान की। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, ना झुके, डट के लड़े, और अंत में नवाब को इनके पास आना पड़ा और प्रलोभन दिया कि पद से नवाजा जाएगा, आपको आगे बढ़ाएंगे। और भाई जी का क्या उत्तर था? ये उनके शब्द हैं, मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, पदों के लिए नहीं। और अगर मंचासीन सभी लोग मुझसे पूछें कि उनकी जीवन की सार एक वाक्य में बताओ, तो यही उनकी जीवन की सार थी। जनसंघ की जब स्थापना हुई, आरएसएस की जब स्थापना हुई, तब उसके वे स्तंभ थे और उनकी सोच विचारधारा थी, राजनीति के माध्यम से नहीं, लेकिन धार्मिक आयोजनों से, सेवा भाव से लोगों को एक ही सूत्र में बांधना होगा। और किसी भी दिवस, जो धार्मिक त्योहार का दिवस हो, चाहे होली हो, रंग पंचमी हो, विजयदशमी हो, दिवाली हो, महाराष्ट्र से जब गणेश उत्सव को मेरे पूर्वज माधव महाराज यहां लेके आए थे, पहला गणेश उत्सव ग्वालियर स्टेट में मनाया गया था। भोपाल का गणेश उत्सव में भाई जी शिरकत करते थे और वो सामाजिक ताना बाना बनाने का कार्य सामने से नहीं, लेकिन पीछे से निर्देशक के रूप में, ये भाई जी का योगदान रहा है भोपाल के ताना बाना बनाने में। और ये योगदान उनका भोपाल की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी सामाजिक तनाव होता था भोपाल में, सभी लोग भाई जी के यहां पहुंचते थे और उनका कथन आखिरी कथन होता था, जो उन्होंने कहा, हर समाज का व्यक्ति उनके कथन का पालन करता था। उनकी सोच, उनकी विचारधारा मां भारती के प्रति होती थी।